परंपरागत तरीके से मनाई गई प्रखर वक्ता व भारतीय वैज्ञानिक राजीव दीक्षित जी की जयंती व पुण्यतिथि। हवन पूजन कार्यक्रम के उपरांत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर बांटी गई निशुल्क दवाएं। आपको बता दें, भारतीय वैज्ञानिक व प्रखर वक्ता राजीव दीक्षित का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद की अतरौली तहसील के नाह गांव में राधेश्याम दीक्षित एवं मिथिलेश कुमारी के यहाँ 30 नवंबर 1967 को हुआ था। राजीव दीक्षित ने 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय उद्योगों की रक्षा के लिए एक अभियान के रूप में आजादी बचाओ आंदोलन, स्वतंत्रता बचाओ आंदोलन की स्थापना की। उस समय जब बहुराष्ट्रीय निगम वैश्वीकरण की ओर एक प्रवृत्ति के रूप में भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे थे, राजीव दीक्षित ने भारतीय कराधान प्रणाली के विकेंद्रीकरण की मांग करते हुए कहा कि मौजूदा प्रणाली नौकरशाही भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है। उन्होंने दावा किया कि कर राजस्व का 80% राजनेताओं और नौकरशाहों के वेतन का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और भारत सरकार की आधुनिक बजट प्रणाली की तुलना भारत के पहले की ब्रिटिश बजट प्रणाली से की गई थी। उन्होंने भारत में शैक्षिक सुधार लाने का भी प्रयास किया। उन्होंने कुछ समय भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR तथा फ्रांस के टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में भी काम किया। उसके बाद उन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के साथ रहकर भी कार्य किया। उनकी प्रतिभा के कारण CSIR में कुछ परियोजनाओं पर काम करने और विदेशों में शोध पत्र पढ़ने का भी उन्हें मौका मिला। वे स्वतंत्रता संग्राम के महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह, ऊधम सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारियों से भी प्रभावित रहे। बाद में जब उन्होंने गांधी जी को पढ़ा तो उनसे भी वह खासे प्रभावित हुए। आज भले ही वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनके चाहने वालों की संख्या करोड़ों में है। उनके स्वास्थ्य ज्ञान की वजह से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदला और आज वे लोग एक खुशहाल जिंदगी जी पा रहे हैं। वे राजीव भाई के नाम से अधिक प्रसिद्ध थे। राजीव दीक्षित जी एक विद्वान महापुरुष और स्वदेशी के महान समर्थक थे। आज उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि के अवसर पर उनके अनुयायियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें रोगियों को निशुल्क दवा का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान सुनील आर्य, भाई मेहर सिंह, अरविंद त्यागी, राष्ट्रवादी ब्रजेश सिंह चौहान, विवेक भाई, राहुल भाई, इंजीनियर बालकृष्ण वैद्य जी, अभिषेक सेठ, सुरेंद्र भाई, राजीव दीक्षित स्वदेशी संघ के सभी राजीववादी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजीववादी विचारों का अनुसरण करते हुए उनके अनुयायियों ने क्या कहा, जो स्वाधीनता के लिए लड़ रहा था वो लाल बाग पाल से शुरू होता है, बाद में गांधी उसकी बहुत बड़ी आवाज बनते हैं और अभी बीते कुछ वर्षों में राजीव भाई उसकी सबसे बड़ी आवाज है। राजीव भाई के जीवन के जितने भी कृतज्ञ थे, जो भी कार्यकलाप थे, वो देश को स्वतंत्र कराने के बिल्कुल नहीं थे। जबकि उन्होंने आजादी बचाओ आंदोलन जो चलाया था, उसके मूल में था कि स्वाधीनता इस देश में कैसे आए और देश को स्वाधीन बनाने का एक ही मंत्र है, स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। और इसीलिए राजीव जी की जयंती को अधिकांश लोग स्वदेशी रूप के दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये मैंने संक्षेप में बताया कि राजीव भाई की जयंती को हम किस लिए स्वदेशी रूप में मनाते हैं, क्योंकि देश को अगर स्वामी बनाना है तो एक ही मंत्र है, स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। दूसरा मैं एक तरफ ध्यान लगाऊंगा, हम लोग राजीव भाई का शहीद का शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी भावना हो सकती है। लेकिन एक बार आज से कुछ वर्षों पहले प्रश्न सामने आया था कि राजीव भाई कौन से जंग लड़ने के लिए गए थे, जो तुम उनके आगे शहीद शब्द का प्रयोग करते हो। तो ये प्रश्न का उत्तर हम 4-5 लोगों के पास था, लेकिन हमारे साथी जो रिंकू जी हैं, प्रवीण जी और रिंकू जी, रविंद्र के जैसे संगठन का निर्माण हुआ, ये मैंने सवाल किया, रिंकू जी आज प्रश्न उत्तर आप दोगे भाई को। तो उन्होंने कम शब्द में बड़ा उत्तर दिया कि राजीव भाई का जीवन जैसे भी रहा, सरकार के से संघर्ष करते रहा, विदेशी कंपनी से संघर्ष करते रहा, उससे अब तक एक बात है कि राजीव भाई ने जब जीवन का अंतिम क्षण किया तो जीवन में जो बोला कि मैं विदेशी वस्तुओं का, विदेशी कचरा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, अंतिम समय में उसी बात की पालना करी और जीवन को बलिहार दिया। इसलिए हम
उनको बलिदानी मानते हैं, फारस में उनको शहीद बोलते हैं। तो ये मूल कारण है। ये बात बताने का मेरा उचित कैसे उठना था कि ये प्रश्न कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने भी पुनः आने वाला, समाज में आने वाला है, क्योंकि हम भावनात्मक नहीं वैचारिक रूप से भाई राजीव जी को शहीद का दर्जा देते हैं। जैसे बाबूजी ने कहा कि ठेकेदारी से जुड़े हुए हैं, एक ऐसे व्यक्ति शख्सियत हमारे बीच में है जो ठेकेदारी करती थी, देश को लूटने का वो जो कमीशन बाजी होती वही काम करती थी, ठीक है जी, देश की जड़ को खोखला करने का काम करती थी। पर राजीव भाई को सुना और मति बदल गई, उनकी धर्मपत्नी के शब्दों में कहूं तो भ्रष्ट हो गई। हमारे लिए वो मति बहुत सुंदर रही, सौभाग्यशाली रही, और उन्होंने ठेकेदारी छोड़ दी। और देखो सप्लाई का, मार्केटिंग का और ठेकेदारी काम कैसा होगा, अगर काम चलता छोड़ दोगे ना तो आपका जो लगा हुआ वो छूट गया वहीं, वो आप ले नहीं सकते। तो उन्होंने ठेकेदारी अपनी छोड़ी और राजीव जी का वो मंत्र समाज में जाने वाला चिकित्सा राजीव जी का एक साधन था समाज में जाने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए एक सिर्फ साधन था उनका। उनकी लड़ाई नहीं थी, उनकी लड़ाई थी स्वदेशी की। तो उन्होंने भी वही साधन अपनाया, राजीव जी की सीढ़ी को लोगों को बांटा और समाज के लिए लग गए। और समाज काम करते करते चिकित्सक में पंचकर्मी बन गए। और मैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ वो डॉक्टर सुनील आर्य जी हैं हमारे, ठीक है जी, पीछे बैठे हैं। और आज का उन्नत करेंगे जाते हैं और अंत में मर जाते हैं। यही मनुष्य है, यही जीवन है। लेकिन इस जीवन के बीच में हमें करना क्या है, कैसे करना है, इस भारत को वापस पुनः उसी राष्ट्र सम्मान के साथ, उसी प्राचीन गौरव के जो सर्वोच्च पद था वहां पर कैसे पहुंचाना है, उसका पूरा का पूरा रोड मैप आदरणीय राजीव भाई ने हम सबको बताया है। बाबूजी अपने बारे में बता रहे थे कि संघर्ष की यात्रा बहुत जबरदस्त रही, महामारी फैली, उसमें इनके बहुत सारे परिवार वाले, रिश्तेदार, गांव वाले काल के ग्रास में समा गए। लेकिन बाबूजी ने किस प्रकार से हिम्मत नहीं हारी, बचपन में ही कुशाग्र बुद्धि तो थी, किस प्रकार से आगे बढ़ते रहे और अपने आप को एक ऊंचे मुकाम पर इन्होंने स्थापित किया। आज हम सबके बीच में बैठे हैं आदरणीय महेश जी, जो शायद किसी बीमारी से, गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उनके स्थान पर हम सबका हौसला बढ़ा रहे हैं। तो शुरू करते हैं कि वो महान विभूति जो कहते हैं देश में, हमारा ये देश आज का नहीं है, हमारी ये संस्कृति आज की नहीं है, कोई 100-200 साल पुरानी भी हमारी संस्कृति नहीं है। अच्छा, आप बता सकते हैं कि हमारा ये देश, हमारी ये संस्कृति, हमारी ये सभ्यता कितनी पुरानी है? कोई एक व्यक्ति हाथ खड़ा